आपके साथ ऐसा हुआ है कि रिटायरमेंट या डेथ में इस तरीके का कोई क्वेश्चन देखते हुए हमको थोड़ा सा डर लग जाता है, कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग आती है कि यार कुछ ना कुछ गड़बड़ होने वाला है, और बैलेंस शीट मैच करने के लिए हम राम नाम जप लेते हैं या कोई और नाम जप लेते हैं, ठीक है जी। तो ऐसी चिंता मत करो, आज की वीडियो के अंदर जो जो स्टेप्स बताने वाला हूं, जो जो चीजें बताने वाला हूं, वो कर लेना, कोई सा भी सवाल ना तो छूटेगा, और सवाल को करने में जो तुम्हें समय लगता है वो भी बिल्कुल आधा हो जाएगा, ये गारंटी मैं दे रहा हूं, क्योंकि हजारों बच्चे ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्ट कर चुके हैं। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रयास। यह है प्रयास का पेज नंबर 2। आज की प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियो होने वाली है रिटायरमेंट और डेथ के ऊपर। जब भी हम एडमिशन के बारे में बात कर रहे थे टर्म 1 में, हम खुश हो गए थे कि भैया बड़ा क्वेश्चन नहीं आने वाला है, पर टर्म 2 में एक बड़ा क्वेश्चन आने वाला है। ऑल्दो रिटायरमेंट, डेथ और डिसोल्यूशन के बीच में आपके ऑप्शंस हैं, पर दोनों ही एक फुल फ्लेज क्वेश्चन है, तो इसके लिए दोनों की तैयारी कर लो। कोई भी ऐसा नहीं करेगा कि रिटायरमेंट करें या फिर डिसोल्यूशन, दोनों में से कोई एक करे, दोनों की तैयारी करेंगे पूरी तरीके से। जो आसान आएगा उसको हम पूरी तरीके से सॉल्व कर देंगे। तो ऐसा जब भी हम क्वेश्चन देखते हैं तो हमको कहीं ना कहीं डर लग जाता है कि यार इसमें कोई एंट्री मिस ना हो जाए, कहीं कोई ऐसा एडजस्टमेंट हो जो हम पहले से छोड़ ना दें। तो बहुत सिंपल है, 4 स्टेप दिखाऊंगा, 4 स्टेप देख लो, पूरा का पूरा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। और इस तरीके से होगा कि तुम्हारा समय, अगर तुम्हें 10-15 मिनट लगते हैं तो वो कम होकर 7 मिनट पे आ जाएंगे, समय बचेगा, क्लैरिटी आ जाएगी। और जब रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करोगे ना, क्वेश्चन कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो बहुत बढ़िया हो जाएगा। ऑल्दो रिप्रेजेंटेशन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लिए शाम को 7:30 बजे सेशन आ रहा है, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको जाके एक बार चेक कर लेना। देखो भाई, तो जब भी तुम्हें इस प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा तो मैं बहुत बेहतरीन तरीके से कुछ स्टेप्स फॉलो करना, ठीक है। स्टेप नंबर 1, आपको रवक, पहले ध्यान रखो, रवक क्वेश्चन के या तो शुरू में होता है या फिर एंड में होता है। बीच में खिचड़ी नहीं बनानी, कभी भी बीच में खिचड़ी नहीं बनानी। अगर बीच में खिचड़ी बनाओगे तो नुकसान में रहोगे। तो आपको क्या करना है, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन को सिर्फ रीड करेंगे, ठीक है जी। और रीड करते समय जो जो चीज आपके दिमाग में आ रही है उस चीज को नोट डाउन करो। जैसे देखो, मैं इसको रीड करता हूं, आप सभी को क्वेश्चन दिख रहा है, क्वालिटी को बढ़ा लेना, दिख जाएगा। अशोक, भास्कर एंड चमन पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस 1/3, 1/2 एंड 1/6। भाई अजीबो गरीब है, देखते ही डर लग रहा है, तो पहले हम इसको क्या करते हैं, नॉर्मल बना लेते हैं। तो ये 2:3:1 ये प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हो गया। तो हमारे को अभी तक कोई टेंशन नहीं है, परेशानी नहीं है। अब क्या करो, आप बैलेंस शीट पढ़ना शुरू करो। सिर्फ एक बार पढ़ूंगा मैं बैलेंस शीट, ठीक है, दूसरी बार तो सॉल्व करेंगे। अब इस बैलेंस शीट को जब हम पढ़ रहे हैं तो ये ढूंढो कि कोई ऐसी चीज है क्या जो डिस्ट्रीब्यूट होती है। जैसे कैपिटल अकाउंट हो गया, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो हमने यहां क्या करा, एक छोटा सा टिक जनरल एंट्री के आगे, जनरल रिजर्व के आगे लगा दिया। क्रेडिटर, लोन पेबल कुछ नहीं है। बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, स्टॉक, डेटर, पीबीटी, कैश एंड एडवर्टाइजमेंट, सस्पेंस अकाउंट, ये भी डिस्ट्रीब्यूट होता है पार्टनर्स के बीच, तो हमने इस पे भी टिक लगा दिया, ठीक है। तो आपने सिर्फ बैलेंस शीट को एक बार ओवरव्यू किया, करने के बाद आप लोगों ने क्या करा है, टिक लगाए। यानी कि स्टेप नंबर 1 क्या हो गया बेटा हमारा, मैं यहां लिख देता हूं, स्टेप 1 बैलेंस शीट टिक। बड़ा सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें। अगर हम स्टेप नंबर 2 में आते तो नीचे देख लो, नीचे क्या है आपके सामने, नीचे जो जो एडजस्टमेंट है उनको देखेंगे। सबसे पहला है गुडविल का, तो गुडविल के एडजस्टमेंट की एक सिंपल कला है, पहले इसको खत्म कर लो, ठीक है। गुडविल कितना है, 2,40,000 रुपए का, तो हमने यहां लिखा भाई गुडविल कितनी है, 2,40,000 रुपए की। और इस गुडविल के अंदर एडजस्ट करना है पार्टनर्स कैपिटल को, फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इनका 3:2। तो हमने गुडविल का एडजस्टमेंट कर लिया और यहां एक जनरल एंट्री बना ली। क्वेश्चन पूरा पढ़ने से पहले गुडविल की जनरल एंट्री बना लो। एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मान लो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कौन गया, AB टू C है, मान लेते हैं, ठीक है जी। तो हमने क्या करा, गुडविल की एंट्री यहां बना दी, एंड व्हेन वी पोस्ट गुडविल, हम यहां गुडविल के आगे क्या कर रहे हैं, एक क्रॉस मार्क कर रहे हैं। क्रॉस मार्क करने का मतलब क्या है कि इसको यहां से नहीं देखना है, इसको कहीं और से देखना है। इसके बाद तीसरा काम, प्लांट एंड मशीनरी टू बी रिड्यूस्ड, फर्नीचर टू बी रिड्यूस्ड। अब क्या करना है, कोई दिमाग नहीं लगाना कि कितना कम होगा कितना ज्यादा होगा, आप बस याद देखो किस किस में एडजस्टमेंट है। प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी के आगे टिक करो। फर्नीचर, फर्नीचर के आगे टिक करो। स्टॉक बढ़ रहा है, स्टॉक के आगे टिक करा। बिल्डिंग में चेंज है, बिल्डिंग के आगे टिक करा। पीबीडी है, पीबीडी के आगे टिक कर लिया, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब मेरी बात को समझना, हमने इस क्वेश्चन को इस तरीके से टिक करने के लिए कुछ नहीं करा है, हमने सिर्फ 2 मिनट का समय लगाया है। इस 2 मिनट के समय में हमने जो जो किया मैं यहां लिख देता हूं। स्टेप नंबर 2 के अंदर सारे एडजस्टमेंट आपको पहले से ही खत्म कर लेना है। क्वेश्चन शुरू करने के बाद, मतलब जैसे ही आप अपना पेन पेपर उठा के लिखना शुरू करो ना, आपके दिमाग में कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। अगर कंफ्यूजन है तो क्वेश्चन गलत है,
अब मैंने क्या करा, सब कुछ लिख लिया यार, ये गुडविल का भी एडजस्टमेंट हो गया, कंफ्यूजन क्लियर हो गया, ठीक है। स्टेप 2 में सब कुछ हो गया। अब स्टेप नंबर 3 क्या करेंगे, क्रिएट ऑल अकाउंट एट वंस, क्रिएट ऑल अकाउंट एट वंस, सारे अकाउंट्स को एक साथ बना लो। मतलब आप क्या करो, जैसे मैं अगले पेज पे लेता हूं उनको, चल भाई, हाँ जैसे ये पेज है, तो हमने क्या करा, यहीं पे रिवैल्यूएशन बना लिया, पार्टनर्स कैपिटल। लोग बहुत ज्यादा गलती करते हैं, रिवैल्यूएशन पहले बना लेते हैं, पार्टनर्स कैपिटल बाद में बनाते हैं, ठीक है। मैं सबको एक साथ क्रिएट कर दिया और ये बना दी हमने नई वाली बैलेंस शीट। ये तीनों की तीनों चीजें हमने क्या करी है, एक साथ क्रिएट कर दी है। जब आप इनको एक साथ क्रिएट करके फॉर्मेट बना के छोड़ दोगे, आपको फायदा रहेगा। अब बच्चे पूछते सर कितनी जगह छोड़े हम, तो जगह छोड़ने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। एडजस्टमेंट बताता हूं, देखो कहां गया भाई, हो गया क्या, 1 मिनट बाल को, चल जा भाई। ये जगह छोड़ने के बहुत सिंपल तरीके होते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहां तुम देख लो कितने टिक है, 1 2 3 4 5 टिक है, तो आपको रिवैल्यूएशन के अंदर 6 लाइन छोड़नी है, 6 या 7 लाइन छोड़ दो, 6 लाइन बहुत है, ठीक है। बैलेंस शीट का तो तुम्हें दिख ही रहा है कितना बनेगा, पार्टनर्स कैपिटल 5-6 लाइन से ऊपर बनता नहीं है, ठीक है। तो जगह छोड़ने की भी हत्या हो गई, खत्म। अब लास्ट स्टेप में तुम्हें क्या करना है, आप अब क्वेश्चन को बैलेंस शीट से पढ़ना शुरू करेंगे। आपने बैलेंस शीट रीड करी वापस से, कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट कैपिटल में जाता है, तो आपने डायरेक्ट इसकी पोस्टिंग कर दी पार्टनर्स कैपिटल में ले जाके, ठीक है। कुछ नहीं करना, डायरेक्ट पोस्टिंग कर दो। जनरल रिजर्व टिक लगा हुआ है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूट होता है, तो पार्टनर्स कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब समझो अगला, क्रेडिटर्स, कोई टिक नहीं है, कोई टिक का मतलब कोई एडजस्टमेंट नहीं है, आपने इसको उठा के बैलेंस शीट में डाल दिया नई वाली में। लोन पेबल आपने डायरेक्ट डाल दिया बैलेंस शीट में। अब इतना होने का मतलब पता है क्या है, कि इस साइड में मेरा कोई एडजस्टमेंट बाकी ही नहीं रहा, सब कुछ खत्म हो गया। बिल्डिंग है तो हमने बिल्डिंग पे टिक देखा, अब टिक हमने ढूंढा, भाई बिल्डिंग का टिक, बिल्डिंग का टिक, बिल्डिंग का टिक, ये रहा, ठीक है। अब क्या देखा भाई, बिल्डिंग का टिक क्या है, बिल्डिंग है बढ़ानी है 10%, तो आपने 10% बढ़ाई, 50,000 रुपए डाल दिए रिवैल्यूएशन में और 5.5 लाख रुपए डाल दिए बैलेंस शीट में, ठीक है जी। ये आपका बिल्डिंग भी हो गया। इस तरीके से आपको आगे बढ़ना है। तो अगर इस तरीके से आगे बढ़ोगे, सबको देखते चलोगे, तो तुम्हारा कुछ नहीं बचेगा। लास्ट में क्रॉस लगा हुआ है, क्रॉस हमने यहां देखा, ठीक है। तो स्टेप नंबर 3 में क्या है, सारे अकाउंट आपको एक साथ बनाने, और स्टेप नंबर 4 फाइनल, स्टार्ट बैलेंसिंग। जब सब चीजों की पोस्टिंग हो जाएगी, उसके बाद एक साथ बैलेंस निकालो। मतलब कुछ लोग ऐसा करते हैं, पहले रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकालते, फिर पार्टनर्स कैपिटल बनाना शुरू करते। नहीं, सबकी पोस्टिंग हो गई, रिवैल्यूएशन भी भर गया, पार्टनर्स कैपिटल भर गया, बैलेंस शीट भी भर गई। अब रिवैल्यूएशन से बैलेंस निकालना शुरू करेंगे। रिवैल्यूएशन का बैलेंस निकाला, उसको उठा के पार्टनर्स कैपिटल में डाला, फिर उसका बैलेंस निकाला, उसको उठा के तुमने बैलेंस शीट में डाल दिया। अगर इस तरीके से और इस मेथड से यूज करके, इस मेथड का यूज करके तुम रिटायरमेंट या डेथ किसी का भी क्वेश्चन करते हो, तो तुम कभी भी किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले डरोगे नहीं, पहली चीज। और दूसरी चीज का सबसे बड़ा फायदा, जब हम ये क्वेश्चन में सब टिक लगा लेते हैं ना, और एक बार पूरी रीड कर लेते हैं, तो हमको अंदर से एक सेंस ऑफ अकम्प्लिशमेंट मिलता है कि हाँ भाई, कहीं भी हम रुकने की कोई वजह नहीं दिख रही है हमें, ठीक है जी। क्योंकि जैसे मैंने ये करा, इसका भी काम पहले से कर लिया, तो रुकने की कोई वजह नहीं करी। छोटी सी चीज है, बहुत छोटी बात है, पर अगर इन 4 स्टेप्स को तुमने फॉलो कर लिया ना, तो ये गारंटी मैं दे रहा हूं कि समय आधा हो जाएगा और तैयारी बहुत बेहतर हो जाएगी। इसी तरीके क्वेश्चन को मैं भी सॉल्व करूंगा, चिंता नहीं है, मैं सिर्फ बताने नहीं आया हूं, सॉल्व भी करूंगा। 7:30 बजे शाम को क्लास लेने जा रहा हूं, जिसके अंदर सेम इसी टाइप के क्वेश्चन को हम बैठकर सॉल्व करेंगे आपके साथ, जैसे कल एनपीओ के अंदर किया था। तो अगर अब तक उस क्लास के लिए एनरोल नहीं हुए हो, तो डिस्क्रिप्शन में चले जाओ, एनरोल हो जाओ। मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के साथ। और आज रात को धमाका होने वाला है, एक ऐसा एग्जाम जो कि आज से पहले टर्म 1 में तो हुआ था, पर टर्म 2 में नहीं हुआ, उसको हम कंडक्ट कराने जा रहे हैं। सो गेट रेडी फॉर इट। मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ। चिल्ड्रन गाइस, कीप ऑन वॉचिंग। गुड नाइट, बाय बाय, नमस्कार।